हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट कर रखिएगा। रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। लेट्स सी क्या एनर्जी है। हरिहर क्या गाइड करना चाहते हैं? पूरी रीडिंग के चार्जेस हम हरिहर को देते हैं। यहाँ पर रूट चक्र हीलिंग का मैसेज है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कार्मिक बर्डन को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी एनर्जी जो है वही वही मतलब हो गया, रूट चक्र हीलिंग का वही मतलब हो गया। आपका मूलाधार चक्र सबसे सबसे ज्यादा समय लेता है हील होने में, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कार्मिक एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। और अगर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, किसी भी प्रकार का डर आपको लगता है, इस धरती के ऊपर आप निडर नहीं जी पाते हो, किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी की आपको प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले यहाँ पर वही हीलिंग हो रही है और स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, ऐसा मैसेज है। क्या है कि लोगों के अंदर थोड़ा प्रकाश आए, तो वो आप डरना बंद करें। इंसान डरता बहुत है, ठीक है। किस बात का डर? मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, या कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये दुनिया भर के जो डर आते हैं ना, ये आपको खुलकर जीने से रोकते हैं। तो मूलाधार चक्र जब हील होता है तो व्यक्ति अपने आप में स्टेबल महसूस करता है और एनर्जी उसकी ग्राउंड होती है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो होना होगा वो होगा। मतलब वो डर का जीवन नहीं जीता। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, तो डर से मुक्ति की एनर्जी है। यहाँ पर ना एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी आ रही है। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर वो साइकिक अटैक्स वगैरह या नेगेटिविटी के अटैक होते हैं ना, तो इस समय में जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है लोगों के बीच में, और सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं हायर डायमेंशन से, हायर एलम से, ठीक है। तो उनके संपर्क में एनर्जीज आ रही हैं। तो अब वो ऑब्वियसली बात है कि वो आपके संपर्क में आएंगी, तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वो प्रोटेक्शन देती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे काफी सारे लोग ना प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो अपना कनेक्शन बना रहे हैं। तो जब वो कनेक्शन बना रहे हैं तो प्रोटेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं ना, कि व्हाइट लाइट से प्रोटेक्टेड है इंसान, तो वो व्हाइट लाइट की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। लोअर चक्रास की भी एनर्जी है, सिक्रल, रूट एंड सोलर प्लेक्सस, ठीक है। ज्यादातर क्या है, देखो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, ज्यादातर मैट्रिक्स का जो इंसान है वो लोअर चक्रास में ही डील कर रहा है। रूट, सिक्रल और सोलर प्लेक्सस, इसके ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सबके मन में नफरत, हेट्रेड, गुस्सा, जेलसी, कंपटीशन, ठीक है, मैं बड़ा तू छोटा, मैं ज़्यादा तू कम, ये चल रहा है। तो कलेक्टिव की अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं इस वक्त, ये आपसे और आपके पार्टनर दोनों से रेजोनेट करेगी कि अपने अपने को देखो और स्टेबिलिटी में आओ, अपनी स्टेबिलिटी फोकस करो। ये नहीं कि मैं दूसरों को दिखा दूंगा तो मैं ज़्यादा स्टेबल दिखूंगा, ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो भी लोग लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा डील करते हैं, सबसे पहले लोअर चक्रास ही हील हो रहे हैं, ताकि इंसान आगे की तरफ कंटिन्यू करे, आगे की तरफ बढ़े। मतलब हार्ट चक्रा,
थॉट थर्ड आई यहाँ तक पहुँचे एनर्जी, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। दूसरा यहाँ पर ना ब्लेसिंग की एनर्जी, आशीर्वाद जैसा मुझे यहाँ पर महसूस हुआ है। तो यहाँ पर ना कलेक्टिव में लोगों की एनर्जी ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आशीर्वाद लेने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है, मुझे किसी के कर्ज नहीं लेने हैं। ठीक है, ये उन लोगों की एनर्जी हो सकती है जिन्हें पास्ट में कोई कर्ज लग चुके हैं, या फिर किसी ने ऐसी कर्ज कर दिया थे, आप ही लोगों ने अपने पार्टनर को कर्ज किया पास्ट में। तो अभी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों की ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, शायद लग रहा है कि कर्ज नहीं करना, मतलब कर्ज नहीं लेने हैं, किसी के साथ नहीं करना है कुछ ऐसा कि कर्ज मिले। जैसे लोग बाग आजकल अपने फन के लिए दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो ये वाली एनर्जी है कि भाई हमें अपने फन के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करना, किसी कर्ज नहीं मिलने चाहिए, मिले तो आशीर्वाद मिले, वरना तुम अपनी जगह हम अपनी जगह। क्या बताओ, आप मुझे बताओ कि क्या सही है? ठीक है कि थोड़े से प्लेजर के चक्कर में या फन के चक्कर में तुम अपनी लाइफ हेल कर लो या नुकसान में डाल दो, ये सही चीज़ नहीं है ना। ठीक है, इससे बेहतर है कि वो ऐसा प्लेजर, ऐसा फन आपके किसी काम का नहीं है जो आपको गड्ढे में गिरा दे, ठीक है, जो आपको अंधेरे कुएं में ढकेल दे। तो इससे बेहतर है कि फन और प्लेजर की एनर्जी से बाहर निकलो, और एनर्जी कौन सी एनर्जी में आओ? एक्सेप्टेंस की। जिसको जो मिला है नसीब से मिला है, ठीक है, और जो भी आपको सही तरीके से मिला था उसे आप इंजॉय करो, ठीक है। लेकिन किसी को एक एनर्जी होती है कि भाई मजे करने हैं, ठीक है, तो उससे बाहर रहो। मतलब इस समय लोगों की एनर्जी है कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। ये आपके पर्सन की भी हो सकती है जो आपसे बोल रहे हैं। ये क्या है, कुछ लेसन्स इंसान को कलयुग में सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो इन चीजों को मानता नहीं है या फिर कहीं जानता ही नहीं है। तो फिर जब प्रकृति एक उदाहरण के साथ समझा देती है तो व्यक्ति मानने लगता है। तो कुछ वैसा मैसेज है। इस पर्सन को इस चीज से प्रॉब्लम है कि हर बार आप मेरी ऐसी तैसी क्यों करते हो, यही इस पर्सन के वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पता बहुत अजीब सा मैसेज मिला जो दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि जहां पर मैं को मतलब जहां पर मैं सोचता हूँ कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरी बढ़िया जगह है, वहीं पर आप मेरे को मतलब तीखा चखवा देते हो, ठीक है। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है कि जहां पर मैं सोचती हूँ कि चलो ये तो प्लेस मेरे लिए बढ़िया है, वहां पर ही आप मेरे को झटका लगवा देते हो। तो इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा मैसेज है कि हर बार मैं ही क्यों, मेरी ऐसी तैसी क्यों करवाते हो आप, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे आप लोग ही हो, मतलब आपके एक उदाहरण से लेते, एग्जाम्पल आप ही का ले लेते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको लाइफ में बहुत तकलीफें मिली हैं, दुख मिले हैं। तो एक पार्टनर मिला था, तो पार्टनर के साथ आप बड़े खुश थे, सुखी थे, मज़ा आ रहा था। अब वो 1 साल चला, 2 साल रिलेशनशिप चला, 3 साल चला, या फिर मैरिज थी तो 1 साल चली, 2 साल चली, या जितना भी चली, सब कुछ बढ़िया था, खुश थे आप बहुत ज़्यादा, और सडनली ऐसा हो गया आपके साथ कि ब्रेकअप हो गया, इंसान दूर भागने लगा, या फिर चीज़ें बिखर गई। तो आपकी एनर्जी क्या थी कि जैसे तैसे तो कुछ मिला था, आपने वो भी छीन लिया मुझसे, तो मतलब हर बार आप मेरी ऐसी तैसी क्यों करते हो। सेम एनर्जी आपके पर्सन की है कि आपको हर बार मैं ही मिलता हूँ, मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है आप कहते हो कि नहीं 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 नहीं। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर बार से आप मेरी क्लास लगाने बैठे हो क्या। तो ये कोई कह रहा हो सकता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर पता कैसी एनर्जी है, इस पर्सन ने कब्जा करने के बारे में सोचा था। देखो, लाइफ में ना आपको प्रकृति हमेशा ऑप्शन देती है, ठीक है, वो आपको कब्जा नहीं करने देती। आप सोचिए, एक पैर में यहाँ फैला लूँ, एक पैर में यहाँ फैला लूँ, पूरा घेर लूँ सामान, पूरी जगह घेर लूँ, तो ऐसा होता नहीं है। प्रकृति आपको सामने 2 ऑप्शन रखती है हमेशा, एक चूज कर ले, ठीक है। और जहां पर आपकी एनर्जी अलाइन होगी, या जो चीज आप डिजर्व करते होगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के नज़र में आप जो चीज़ डिजर्व करते होगे, आपकी एनर्जी जिस जगह ज़्यादा अलाइन होगी, आप देखना कि आप वहीं जाओगे, भले ही आपको दूसरी चीज़ कितनी भी पसंद आ रही हो, ठीक है। क्योंकि हमारी ना दूसरी चीज़ से हो सकता है अटैचमेंट बहुत है, देखो, लेकिन हमारा जो अलाइनमेंट है या हमारी जो एनर्जीज है वो किसी और चीज़ को डिजर्व करती हैं। तो क्या होगा कि यूनिवर्स आपको सेकंड वाले पाथ पर चलाएगा, ज़बरदस्ती इंटरवेंशन से। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि काश मुझे ये मिल जाए, लेकिन अंदर की कॉलिंग वही होगी जो यूनिवर्स ने आपके लिए दरवाजा खोला है। हमें मानने में दिक्कत होती है इस चीज़ को कि काश मुझे ये मिल जाता, ये क्यों नहीं मिला। पर सच बात तो ये है कि जो आपको यूनिवर्स ने नहीं दिया
वहाँ आपकी सोल अलाइनमेंट कभी थी ही नहीं। आपको वहीं लेकर जाएगा यूनिवर्स जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्स करता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, एग्जाम्पल समझाऊंगी तो बेहतर समझ में आएगा, उसको ना मन कर रहा है कि मैं मिट्टी खाऊं, ठीक है। अब जो बड़ा व्यक्ति, उसके माता पिता जो उसे देख रहे हैं, उसे समझ में आ रहा होगा कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, मिट्टी से नुकसान करेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो छोटा है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, वो तो खेल रहा है अपने आप से, उसे अच्छा लग रहा है कि मुझे मिट्टी खानी है तो मिट्टी खाएगा वो। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खाते हैं, ठीक है। पर मिट्टी उसके लिए सही नहीं है, ये उसके माता पिता को भली भांति दिख रहा है। तो आप उस बच्चे के हाथ से मिट्टी छीनोगे ना तो रोएगा, उसके हाथ से कोई ऐसा खिलौना छीनोगे ना तो रोएगा वो बहुत तेज। क्यों? क्योंकि उसका अटैचमेंट उसमें बहुत अधिक है, जबकि वहां शून्य रिजल्ट है। आपको पता है मिट्टी खाने के बाद रिजल्ट शून्य, तबियत खराब हो सकती है, आपको दिख रहा है ये चीज, लेकिन उसको नहीं आ रहा होगा समझ में। ऐसे ही हम और हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स देख रहा होता है कि ये जो कर रहा है यहाँ इसका कुछ नहीं बनना, तो आपको वो उस दिशा में बढ़ाएगा जो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे माता पिता उस बच्चे को मिट्टी खाने से 100% रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि अटैचमेंट में कोई चीज इस पर्सन को बहुत पसंद आ गई, या फिर ये कहीं ना कहीं कोई चीज इस पर्सन को था कि नहीं मुझे ये मिल जाए, और इस पर्सन ने सारी चीजें एक साथ समेटने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन को मिला नहीं, या ये पर्सन को कुछ और इन्होंने चूज कर लिया है, कुछ और डिसाइड कर लिया, जो भी है। तो आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन और आपकी नियत, तो फिर आप कह सकते हैं कि आप कहाँ जाने के लिए बने हुए हो। आप, प्रकृति आपको उसी दिशा में बढ़ाएगी आगे, क्योंकि इसको कहते हैं क्या डिजर्व आप करते हो। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो। आप तो मिट्टी खाना चाहते हो तो वो मिट्टी नहीं खाने देगा आपको, आप जो डिजर्व करते हो उसी दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो इस पर्सन की भी एनर्जी के ना सबको समेटने की कोशिश की, और इनको था कि सब कुछ मिल जाए मुझे, लेकिन अगेन इस पर्सन के सामने दो ऑप्शन आए, और जैसी इसकी एनर्जी थी उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन आगे बढ़े, और फिर इनको ऐसा लगा कि हर बार मेरी ऐसी तैसी क्यों हो जाती है, ठीक है। मुझे जो चीज़ पसंद आती है आप मुझे वो देते क्यों नहीं हो, ठीक है। अब जब आपके पास ऑप्शन आए तो आप चूज कर लो ना कि आपको क्या चाहिए। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको चूज नहीं किया, वो लव को चूज नहीं कर पाए। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है उनका खुद का हार्ट चक्रा, ठीक है। वो हार्ट चक्रा अगर हील नहीं है किसी व्यक्ति का तो वो लव को नहीं चूज करेगा, वो कुछ और चूज करेगा, लोअर चक्रास पे चूज करेगा चीजों को वो, ठीक है। तो आपको लगेगा इस पर्सन ने चीट कर दिया या धोखा दे दिया, सच बात तो ये है कि उसका हार्ट चक्र ही हील नहीं था ताकि वो आपके लव को रिसीव कर पाता। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। बाद में चीजें लोगों को रियलाइज होती हैं समय निकलने के बाद, ठीक है ना। तो ऐसा मैसेज है। इसलिए कहते हैं ना प्रकृति अन्याय नहीं करती, प्रकृति आपको वो देती है जो आप डिजर्व करते। इसलिए कहते हैं कि इनर वर्क करो और डिजर्विंग बनो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना निरंतर अपने ऊपर काम करेंगे उतनी टाइमलाइन आप जंप करेंगे, और उसी तरह की चीजें आपकी एनर्जी पर रिस्पॉन्स करके यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजेगा। तो जिसे लॉयल्टी चाहिए वो अपने साथ ईमानदार रहे, वो अपने साथ बेईमानी ना करे कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और शरीर कहीं और, बिल्कुल बेईमानी ना करे, अलाइनमेंट में रहे माइंड बॉडी सोल से, और यूनिवर्स को अलाइनमेंट वाली चीज़ों को भेजने दे, मतलब जो अलाइन है उन्हें आने दो। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। कोई किसी को चीट नहीं करता, हर व्यक्ति अपने आप को चीट कर लेता है। ये मिट्टी वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। और खैर आगे देखते हैं। यहाँ पर यू लेटर है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का मन ऐसा है कि यू टर्न ले लिया जाए आपकी तरफ। जब व्यक्ति को रियलाइज होता है तो उसको लगता है कि अब चलो वही जहाँ से आए थे वही दोबारा चल लो, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में या बहुत सारे लोग की कलेक्टिव में एनर्जी हो सकती है यू टर्न वाली। काफ़ी कुछ हील जो हुआ है उनके अंदर, या जो चीज़ें भी रिलीज हुई हैं उनके अंदर से। लोअर चक्रास हील हो तो अपर चक्रास पे आए या हार्ट सेंटर पे एनर्जी आए तो कम से कम इंसान जो है वो लव को चूज तो करे। अदरवाइज लोग चूज करते हैं करियर, फेम, सक्सेस, पैसा, या ऐसा पार्टनर जिसके पास बहुत पैसा हो, अच्छा कमाता हो। सब लोअर चक्रास की एनर्जी है। आप देख लो स्टेबिलिटी को लोग चूज करते हैं, कैसी किसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो लोग प्यार करते हैं, जो दिल लगाते हैं, उनको कौन पूछ रहा है? तुम्हारा लव रिसीव करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। तुम भले ही कितना बांटने तैयार बैठे हो। यहाँ पर हेडफोन दिख रहे हैं मुझे,
ये पर्सन हेडफोन बहुत लगाते हैं या गाने बहुत सुनते हैं, इस पर्सन की हैबिट हो सकती है, या फिर ज़्यादातर हीलिंग इस पर्सन की गानों से ही होती है। दिन भर हेडफोन लगाए रहते हैं या फिर बहुत गाने सुनता है आपका पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा। एक हेडफोन से ना एक मैसेज और भी मिला है कि इस पर्सन की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि ये दूसरों की बात ही नहीं सुनते या फिर उनकी बात कम ही सुनते हैं। ये ज़्यादातर अपने दिमाग में चल रही चीज़ें एनालाइज करते हैं या सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये कान बंद किए रहते हैं। आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास से कोई गाइडेंस आ रही है, इससे भी इस पर्सन कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन सुनते अपने ही दिल दिमाग की हैं, ठीक है। बाहर की चीज़ों को आई थिंक ये पर्सन कम वैल्यू करते हैं, ऐसा मैसेज है। अपने दिमाग पर विश्वास करने वाला इंसान हो सकता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे ठोकरे खा खा के ज़िंदगी में सीखते हैं। मतलब जैसे जो लोग के पास कोई गुरु है, किसी के पास गाइडेंस है, अवेलेबल है, भाई लोग आपको गाइड कर रहे हैं, तो सीखो, समझ लो क्या दिक्कत है, कुछ उतार लो अपने भीतर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, गाइडेंस नहीं चाहिए, हम तो वहाँ तक जाएँगे और पूरा उधर जाकर तरीके से पूरा एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। तो ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि अपनी बुद्धि पर इंसान विश्वास करता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं सिखा सकते, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या है? कम्युनिकेशन, मैंने बोला बातचीत होगी भाई। 8 एंड 9 आजकल ना बहुत मैसेज आ रहे हैं बातचीत के, बहुत सारे लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है या आप कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की जो ना कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, ये मुझे सुबह भी रीडिंग में मैसेज मिला था, मुझे दोबारा मिला है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, उनकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, तो वो न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे ज़रूर पूछेंगे। जिनके कार्मिक लेसन थे या जो लोग कार्मिक साइकिल में गए थे और उनको वहाँ पे कुछ लेसन सीखने थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर उन्होंने सीख लिए हैं, जो कि मुझे देख रहा है कि सीख लिए हैं, और आपके संपर्क में ये पर्सन पहले थे, फिर आपसे ये पर्सन नो कांटेक्ट में चले गए, तो ये पर्सन दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं। और इसका रीज़न है कि इस पर्सन के अंदर हीलिंग भी हुई है और इस पर्सन के एनर्जी में इनकी कार्मिक साइकिल मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर रहा है तो वो आपको दोबारा अप्रोच ज़रूर करेगा। इसलिए यहाँ पर यू टर्न की एनर्जी आई थी कि आपका पर्सन यू टर्न ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पर्सन के लोअर चक्रास हील हो रहे हैं, रूट, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल, ठीक है। तो हार्ट सेंटर पे भी एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये जो कनेक्शन है, देखो यहाँ पर भी हार्ट चक्र की एनर्जी, दोनों हार्ट चक्र की एनर्जी। अभी पूरी तरीके से हीलिंग हुई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अगर आज इस पर्सन की आपसे बात हो जाती है तो भी अगर ये कनेक्शन चलता रहा तो हीलिंग के बाद ये कनेक्शन में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप और ये मान जाएंगे एक दूसरे के लिए। बिकॉज एक तो उसने लेसन अपने लर्न करे जो उसे सीखना था, ठीक है। फन और प्लेजर वाली एनर्जी से बाहर आए हैं ये पर्सन। दूसरा कि आपकी वैल्यू, आपकी कद्र, आपकी जो भी इम्पोर्टेंस थी वो इस पर्सन को समझ में आ गई। तीसरा कि इस पर्सन की एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी को लेकर थी, लोअर चक्रास पे बहुत एनर्जी थी, तो वो एनर्जी भी धीरे धीरे बैलेंस हो रही है। स्टेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ना तो पैसों में है, ठीक है, और ये नहीं है कि आपने सब कुछ बना लिया। ये आप मेंटली स्टेबल होने चाहिए, आप इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होने चाहिए, आपके पास थोड़ी फ्रीडम भी होनी चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज़ादी अपने निर्णय लेने की। तो इस तरीके के लेसन्स थे जो इस पर्सन को सीखने थे। अपने लिए स्टैंड लेना सीखना था, अपने लिए एक्शन लेना सीखना था, अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेना सीखना था। जो कुछ लोग होते हैं ना, अपनी खुशियों के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है, गिव अप कर देते हैं कि भाई मैं क्यों अपने लिए एक्शन लूँ, जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसे लोगों की मर्जी, ठीक है, जैसे फैमिली वाले कहें, जैसे। तो आपने कभी अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखा। अभी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है ना, वहाँ पर लोगों को कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाला जा रहा है। मेन फोकस यूनिवर्स का यही है कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर लड़की या हर लड़का, जो भी अब ये न्यू आ रहे हैं, ठीक है, जेंजी वाले हैं जो अब जो कह रहे हैं मैरिज नहीं करनी, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैरिज बेकार होती है, या फिर जो अब नई नई शादियां हो रही हैं जो एकदम
महीने 3 महीने के बाद, साल भर बाद तलाक की बात कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा क्या है, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स लर्न करने पड़े, क्योंकि पास्ट तक क्या था कि लोग सहते थे और निभाते थे, तो चीज़ें चल रही थी। अब लोग कह रहे हैं हमें सहना नहीं, निभाना नहीं है, तो आपको फिर प्रकाश में आना होगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, एनर्जी वर्क किसे कहते हैं, और रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स क्या होते हैं, और क्यों आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं, क्यों आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपको फुलफिल करें, आपको ये ऐसे लोग क्यों मिल जाते हैं जो आपको टॉर्चर कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास प्रकाश आएगा तो आप इनर वर्क करोगे तो आपके अंदर करेज आएगा कि मुझे मेरे डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग लेना सीखना है। और अगर हर लड़का हर लड़की अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे और एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे और तरीके से इनर वर्क के बाद कमिटमेंट देंगे एक दूसरे को, तो ऐसी शादियां बहुत ब्यूटीफुल चलेंगी, खूबसूरती के साथ। आप देखोगे कि शादियां चल रही हैं, दोनों एक दूसरे को निभा पा रहे हैं, वहाँ कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है। तो एक ये कारण है अवेकनिंग का। ठीक है, शुरुआत भले ही ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से होती है, लेकिन रीजन यही है कि जितने लोग आए हैं वो बैलेंस हो जाएं, उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाए, शिव शक्ति बैलेंस हो जाए, ताकि वो कोडिपेंडेंट ना हो, और ये ना हो कि अरे तूने मुझे चीट कर दिया, अरे तूने मेरा धोखा दे दिया, तूने मुझे मेरा विश्वास तोड़ दिया। ठीक है, इससे लोगों को पता है ट्रॉमा हो जाता है, उनको एंजाइटी फील होने लगती है, उनको बॉडी पेन होता है इस तरह की चीज़ों से। तो ये जो ट्रॉमा है ये रिलीज करो अपना खुद ही साधना में थोड़ा सा, और फिर आराम से मैरिज करो फ्री माइंड के साथ। ना उसमें ये कलेश की ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आप अपना आराम से, आपके पास पार्टनर है, इंजॉय करो, उसके साथ ट्रैवल करो, दुनिया घूमो, खुली हवा में सांस लो। ना कि एक आपने एक कंडीशनिंग मैरिज कर ली जहां पर आपने बहुत सारा सौदा कर लिया और अब रो रहे हो। ठीक है, ना आप खुश ना वो खुश, उन्हें लग रहा है हमें फ्रीडम नहीं मिली, आपको लग रहा है हमें फ्रीडम नहीं, उन्हें लग रहा है आप हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है हमारे हिसाब से काम। लड़कियां बोल रही मम्माज बॉय, लड़के बोल रहे हैं कि लड़के बोल रहे हैं हमें क्या ही मिल गया। ठीक है, तो मतलब लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे एक दूसरे से। तो आप ऐसी मैरिज मत करो। फिर आपको है भाई हमें अच्छी मैरिज करनी है तो अपने लेसन लर्न करो, फिर आराम से मैरिज करो। हीलिंग के बाद थोड़ी हार्ट चक्रा पे हीलिंग करो, 7 चक्रा हीलिंग, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पर्सन की हीलिंग हुई है। हार्ट चक्रा की दोनों कार्ड्स हार्ट चक्रा के हैं। ठीक है, तो ये हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है इस पर्सन की, और कार्मिक साइकिल भी इस पर्सन ने एंड की है। तो ये पर्सन को अब चीजें रियलाइज हुई, तो अब ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे और बहुत सही तरीके से आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार ये पर्सन जो है ठोकर खा चुके हैं। अब आपको आगे कैसे बढ़ना है ये आपकी स्वयं की इच्छा है। रीडिंग यहीं तक आ रही है तो हमने आपको बता दी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। ना ट्रॉमा दो ना ट्रॉमा लो।